जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी में आप सबका दिल से स्वागत है। आज की कहानी हर उस माँ बाप को समर्पित जो अपने बच्चों से दूर रहते हैं। ऐसे आने से अच्छा बेटा तुम आना बंद कर दो। विनीता जी सुबह से ही रसोई में पकवान बनाने में जुटी हुई थी। तरह तरह के सूखे नाश्ते नमकीन तो उन्होंने 4 दिन पहले से ही तैयार करके शुरू कर दिए और अचार पापड़ तो वो 1 महीने पहले से ही तैयार हो गए। ये सोच बच्चे आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मस्ती करेंगे और जो ज़िंदगी में खालीपन आया है उसे भर देंगे। भागीरथ जी लगभग चिल्लाते हुए बोले, सुबह 4 बजे से बोल रहा हूँ, 1 कप चाय पिला दो। मगर नहीं, तुम तो लगी हुई हो पागलों की तरह खाना बनाने में। तभी रसोई में से चाय लाती विनीता जी बोली, पागलों की तरह नहीं, दीवानों की तरह लगी हूँ। मेरे बच्चे आ रहे हैं, आखिर मैं चैन से कैसे बैठ सकती हूँ। उनके स्वागत सत्कार में खास गुलाब का बेल का शरबत बनाया है, बच्चों के लिए फ्रूट चाट बना कर रखी है। आप एक काम क्यों नहीं करते, बाज़ार जाकर समोसा कचौरी ले आइए, साथ में पनीर की जलेबी भी। अगर इमरती मिले तो वो भी लेकर आना। सभी बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। देखो भाग्यवान, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो कुछ नहीं करने वाला। इसे जो खाना होगा अपने आप ले आएगा। आखिर किसे पड़ी है मेरी जो मैं सबकी सेवा करता रहूं। और मैं तो कहता हूँ फालतू तुम्हें भी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुनकते हुए भागीरथ जी बोले, अजी कैसी बातें कर रहे हो। सुनिए, ये हमारा फ़र्ज है इन सब का ध्यान रखना। वैसे भी कितने महीनों बाद बहू बेटा पोता पोती घर आ रहे हैं। आप है कि रूखे सूखे से बैठे हैं। जब से सुना है बच्चे आ रहे हैं आपका तो मुंह सूख गया है। क्या आप नहीं चाहते हमारे घर में भी चहल पहल हो, बच्चों के पीछे दौड़ें। मैं तो बहुत सारी कहानियाँ सुनाऊंगी चिंटू और पिंकी को। रोज़ पार्क में तो कभी मंदिर भी ले जाऊंगी घुमाने के लिए। सही कहती हो, तुम्हारा फ़र्ज है, मगर हमारे बेटे बहू का भी तो हमारे प्रति कुछ फ़र्ज बनता है या नहीं। भाग्यवान, तुम बेवजह ही उत्साहित हो रही हो। वे लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करने के लिए आते हैं। यहाँ 4 दिन रुककर हवाई जहाज़ पकड़े के देश विदेश की यात्रा पर निकल जाते हैं। एक तुम हो जो उनके यहाँ आने पर जश्न मनाने का विचार रखती हो, वरना उन्हें तुमसे और मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। पिछली बार देखा था चारों के पास अपना अपना खुद का एक मोबाइल फ़ोन था। बेटा और बहू सौरभ और नेहाल ऑफिस दोस्तों के नाम पर चैटिंग करते रहते थे। बच्चे कार्टून और गेम खेलते रहते थे। खाना भी मोबाइल देखकर ही खाते थे। कुछ बोलो तो उन्हें सुनाई नहीं देता था, कान में ढक्कन लगा कर रखते थे। जब पास जाओ तो कहते थे, आप रुक जाओ, अभी हम व्यस्त हैं। अरे मैं तो कहता हूँ ऐसे आने से अच्छा बहू बेटा आना बंद कर दे। कम से कम तुम अपने घुटनों को तो ना तोड़ो और मैं अपना दिमाग खराब ना करूं। अभी कुछ बोल दूंगा तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। फिर जो तुम्हारा लाडला बेटा सौरभ एहसान करने आता है ना, यहाँ जिंदगी भर अपना मुंह नहीं दिखाएगा। पिछली बार कितना नाश्ता पानी ऐसा रखा रह गया। किसी ने कुछ फरमाइश ही नहीं की, बल्कि अपनी पसंद से ऑनलाइन ऑर्डर करके पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राई, पास्ता और भी ना जाने क्या क्या नाश्ते मंगा रहे थे। मुझे तो नाम भी नहीं आते ऐसी विदेशी चीज़ों के। और तुम कहती हो समोसा कचौरी लाकर रख दूँ। क्यों, पैसे बर्बाद करने हैं क्या। जिसको जो मन करेगा वो मोबाइल से ऑर्डर कर कर मंगवा लेगा। मैं तो कहता हूँ आते ही क्यों हैं, जब अपने माँ बाप से बात ही नहीं करनी है, सुख दुख के बारे में कुछ पूछना जानना नहीं है, सेहत तकलीफ़ के बारे में नहीं जानना है। बड़े उदास स्वर में भागीरथ जी बोले। जब विनीता जी बोली, बात तो आपकी सही है, बहू ने भी मेरे बारे में कुछ नहीं पूछा। हाँ, रसोई में वीडियो बनाने आती थी, कहती यूट्यूब चैनल बनाया है, उसमें आपकी रेसिपी डालूंगी।
अब आप बताओ, खुद बनाए और खिलाए तो कोई बात भी है, वीडियो बना रही है, उससे क्या लाभ होगा। चिंटू चिंकी से बोला, रात को मेरे साथ सो जाओ। तो बोले, रात में हम कार्टून देखेंगे, आपको परेशानी होगी, इसलिए हम अपने कमरे में ही सोएंगे। पिछली बार ऐसा लग रहा था मानो सब घर में होते हुए भी कोई घर में नहीं है, सब अपने अपने मोबाइल के साथ चिपके हुए थे। हो सकता है इस बार ऐसा ना हो। विनीता जी बड़ी उम्मीद से बोली, अरे जब से कोरोना आया है, बड़े बच्चे सभी के हाथ में मोबाइल नाम का एक खिलौना आ गया है। इसमें देखने और करने को बहुत कुछ है। अब आमने सामने बैठकर बातचीत करने बेकार लगता है। फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई उसी पर हो जाती है। उनकी आदत में आ चुका है ये मोबाइल। अब तुम चाहकर भी इसे छुड़ा नहीं पाओगी। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा उम्मीद करना ही बेकार है। दोनों मुंह लटकाकर बैठे थे। तभी दौड़ते हुए चिंटू और चिंकी ने अपने दादा दादी को कसकर गले से लटक गए। चहकते हुए बोले, दादी आपने हमारे लिए मठरी लड्डू बनाए हैं या नहीं? और आपकी फ्रूट चाट, उसका स्वाद तो आज भी मुझे याद है, बनाई है या नहीं? अरे वाह, तुम लोग आ गए। हाँ हाँ, सब कुछ बनाया है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे बच्चों। पापा जी, समोसे कचौरी की खुशबू नहीं आ रही, लगता है अभी तक आप लेकर नहीं आए। एक काम करता हूँ, अभी जाकर मैं हीरा हलवाई के यहाँ से सबके लिए नाश्ता लेकर आता हूँ और जलेबी माँ के लिए। अभी भी आपको पसंद है या कुछ और लेकर आऊँ? मुस्कुराता हुआ सौरभ बोला तो विनीता जी भागीरथ जी की तरफ देखते हुए बोली, मेरी पसंद नहीं बदली, बल्कि तेरे पिता बदल गए हैं। बहकी बहकी बातें कर रहे थे। देख लो, सब गलत निकली। विनीता जी चिढ़ते हुए रसोई की तरफ जाने लगी। अरे मम्मी जी, अकेली कहाँ जा रही हैं? मैं भी आपके साथ चाय बनाने चलती हूँ, बहुत थक गई हूँ। अब तो आपके हाथ की अदरक इलायची वाली चाय पीकर ही थकान मिटेगी। बोल दोनों सास बहू रसोई में चली गईं। भागीरथ जी हैरानी से सबको देख रहे थे। बच्चे बैठकर शरबत पी रहे थे। सास और बहू मिलकर रसोई में हंसी ठिठोली कर रही थी। अपने पिता को आश्चर्य से देख सौरभ बोला, पापा हम सबको माफ़ करिए, हमें नहीं पता था कि हमारी वजह से आप दोनों को इतनी परेशानी हो रही थी, मगर क्या करें, मजबूरी है। मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। ना चाहते हुए भी दिन में 10 बार चेक करना पड़ता है। आजकल वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ही मोबाइल पर ही सारा काम चलता है। बच्चों का होमवर्क, पढ़ाई लिखाई भी सब उसी पर होती है। ना चाहते हुए भी वह ज़रूरत बन गया है। हम तो अभी भी मोबाइल से ही चिपके रहते। वो तो दरवाजे पर आपकी सारी बातें सुनी तो हम सबको एहसास हुआ क्या हम सब गलत कर रहे हैं। अब इस गलती को सुधारना चाहते हैं। जब तक आपके साथ रहेंगे, अति आवश्यक होगा तभी फ़ोन को हाथ लगाएंगे। अपना सारा समय आपके साथ में ही गुजारेंगे। चलो चाय बनती होगी, मैं जाकर नाश्ता लेकर आता हूँ। बोल जैसे ही सौरभ उठा तो भागीरथ जी ने उसका हाथ थाम लिया और बोले, चल आज बाप बेटा दोनों मिलकर समोसा कचौरी लेकर आते हैं और एक एक वहीं गर्मा गर्म खाकर भी आएंगे। और हाँ, वहीं रास्ते में गपशप भी हो जाएगी। वैसे गलती तुम लोगों की भी नहीं है, ज़माना ही बदल गया है। चलो देर आए दुरुस्त आए। ठीक है चलते हैं, बोल दोनों चल पड़े। इस तरह घर में अपनों की बातों पर हंसी का शोरगुल पसर गया, वरना मोबाइल के कारण एक दूसरे से बात करने का समय ही नहीं मिलता था। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज के बच्चों से ये कहानी अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप को थोड़ा सा समय दीजिए
और हाँ, कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। पास में लगी घंटी को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आप